प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको स्वागत करता हूं। आज की सुबह की समय पर हम अपने अपने घर पे रहते हुए इस आराधना में भागीदार हो रहे हैं। आज का इस आराधना हम सबके लिए आशीष का कारण ठहरें। प्रभु हमारे मध्य में होके हमसे बातचीत करें। विशेषकर हम ऐसी परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, चारों ओर लोगों के जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारियां, मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कहीं भी मदद नहीं मिल पा रहा है। इसके बीच में भी परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, मैं इस जगत का अंत तक तुम्हारे संग हूँ। आज का ये रविवार ईस्टर के पश्चात तीसरी रविवार है। आज का थीम जो है थैंक्स गिविंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ मार्क एंड फॉर द गॉस्पेल ही रोट। मार्क प्रचारक के लिए, प्रभु यीशु मसीह का सेवक मार्क के लिए वो धन्यवाद और उनके द्वारा रची गई सुसमाचार की पुस्तक मार्कुस के लिए धन्यवाद देना है। परंतु जो परिस्थिति हमारे मध्य में बना है उसे देखते हुए मैंने आज के दिन में विषय लिया है होप इन मिडस्ट ऑफ डिस्पेयर। आशा, निराशा के मध्य में आशा। इस विषय के ऊपर आज का बाइबल का वचन, आज का मनन और आज की प्रार्थना सभा होगा। हम प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु हमसे बातचीत करें। आज की आराधना हम सब के लिए बहुत बहुत मुबारक रहें। आइए हम दाऊद की कुछ वचनों को पढ़ें। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह खरूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और बायोग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई की स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रेमी, अनुग्रहकारी और दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा और तारीफ करते हैं। आज की इस समय के लिए, इस सुबह की वक्त में तेरी उपस्थिति में हम आए हैं। होने दे प्रभु, हमारी आराधना तेरी उपस्थिति में कबूल योग्य हो। तू हमारे मध्य में राजा होकर हमारी आराधना का कबूल फरमा। प्रभु परमेश्वर, हम हमारी दुख तकलीफ को और परेशानियों को, बीमारियों को तेरी उपस्थिति में लेकर आए हैं। हमारी निराशाओं को आशा में बदल डाल। तू ही हमारी मालिक है, तुझ पर ही हमारी भरोसा। प्रभु परमेश्वर, हम तुझ पर भरोसा करते हुए आए हैं, हमें निराश मत होने दे। हमारे तमाम कलीसिया की उपस्थित मेंबरों के लिए धन्यवाद करते हैं। कलीसिया की हर परिवार के संग, हर सदस्य के संग तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह होने दे। हम मिलकर तेरी जय जयकार करने के लिए हमें अनुग्रहित कर। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलकर गाएं सॉन्ग्स ऑफ प्राइज पुस्तक में से 686वां गीत गाएंगे। 686, हो जय जयकार, हो जय जयकार। 688। जय जयकार
प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा हम सबके साथ रहे और आपके साथ भी हो। मिलकर कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब मिलकर कहें, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारी जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु पिता, नम्र हृदय के साथ तेरी उपस्थिति में आते हैं। मार्कुस के लिए और उनके द्वारा रची गई सुसमाचार की पुस्तक के लिए तेरे धन्यवाद। उनकी जीवन काल के लिए धन्यवाद। कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराया और तेरे सुसमाचार को जगह जगह पहुंचाने के लिए आपने उन्हें इस्तेमाल किया। और उनके द्वारा रची गई सुसमाचार की पुस्तक आज भी हम सबको प्रेरणा देता है, हम सबको तेरी उपस्थिति में लाने के लिए मदद करता है। होने दे प्रभु, हम सबके जीवन भी इस प्रकार हमेशा तेरी महिमा के लिए कारण ठहरें। विशेष प्रार्थना करते हैं, ये विभिन्न परिस्थिति में हम आए हैं, ये परिस्थिति हमारे खिलाफ हैं, ये परिस्थिति हमें आगे बढ़ने नहीं देता, ये परिस्थिति हमें अलग कर दिया है, ये परिस्थिति हमें दुख तकलीफ़ में पहुंचा दिया है, ये परिस्थिति प्रभु हमारे बहुत गहरी चिंता में डाल दिया है। ये परिस्थितियों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए हम निराश हो जाते हैं, इस परिस्थिति को देखते हुए प्रभु हम टूट जाते हैं। आपसे निवेदन करते हैं, हमारी निराशाओं को आशा में बदल डाल, ताकि प्रभु हम तुझ में होकर हमारे जीवन की इस यात्रा को सफलपूर्वक पूरा कर सकें और तेरी महिमा कर सकें। ऐसा ही तू होने दे। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। परमेश्वर की वचन में से हम पढ़ेंगे। पहला पाठ वचन के लिए निकाल लीजिएगा। गिनती की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय 4 वचन से लेकर 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय वचन 4। फिर इस्राएलियों ने पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं। वो लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारी प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा,
एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पित्तल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पित्तल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम दूसरी पाठ वचन के लिए निकालेंगे। इब्रानियों की रचित पुस्तक 4 अध्याय उसका 11वां वचन से लेकर 16वां वचन तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 11 से। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई उन जन के समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ख्याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आइए फिर से एक बार हम मिलकर सॉन्ग्स ऑफ प्राइज पुस्तक में से गाएंगे। सॉन्ग नंबर 723 723वां गीत गाएंगे। गीत नंबर 723, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम,
सुसमाचार पाठ वचन के लिए निकाल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 22वां वचन से लेकर 33वीं वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 22वां वचन से लेकर। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डाटस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो वह हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरे वचन से सीखने के लिए चाहते हैं। तेरे वचन से हमें प्रेरणा मिलती है। आज भी हमसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अगुवाई करें, ताकि तेरे वचन सुनकर हम उसके अनुसार करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर से एक बार अपने अपने घर में ऑनलाइन के माध्यम से आराधना में उपस्थित तमाम मेंबरान को जय मसीह कहता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की इस आराधना परिस्थितियों को देखते हुए हम अपने अपने घरों में होके कर रहे हैं। एक साल पहले इसी प्रकार हुआ था। बीच में थोड़ा बहुत लग रहा था कि सब ठीक ठाक है, हम अच्छे हो गए हैं, हम स्वतंत्रता पूर्वक प्रभु को आराधना कर सकते हैं। ये सोचते हुए हम बीच में आराधनालय में आने लगे, प्रभु की धन्यवाद कहने लगे। लेकिन एकदम से फिर से एक बार हमारी इस देश, विशेषकर हमारी दिल्ली प्रदेश बहुत परेशानी को सामना कर रहा है। पूरे भारत देश में हमारे दिल्ली बहुत तकलीफ में हैं। दिल्ली के तमाम वासी, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, इससे पीड़ित हैं। शायद शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक रीति से कहीं ना कहीं हम सब परेशान हैं, तकलीफ में हैं, दुखित हैं और दिल में टूटे हुए हैं। हमारे सबके दिल में एक ही प्रश्न है, यहाँ इस परिस्थितियों में से हमें कैसे, कब छुटकारा मिलेगा? क्या हम इस परिस्थिति में से निकल पाएंगे? क्या ये परिस्थिति कितना लंबा चलने वाला है? क्या यही हमारी अंत है? इसी प्रकार हम खत्म हो जाएंगे? हम सबके जीवन में
कई प्रश्न उठ सकते हैं। इन तमाम प्रश्न के लिए मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन बाइबल में जवाब जरूर है। चारों ओर जब भी देखिए, चारों ओर लोग परेशान हैं। जहां जहां मोबाइल घुमा सकते हैं, मोबाइल लगा सकते हैं, फोन करके बातें कर रहे हैं, सर हमें मदद कीजिए, कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं। हमारे प्रदेश के अस्पताल सब भर चुके हैं, ऑक्सीजन का किल्लत हो रहा है, लोग परेशान भयभीत हो चुके हैं, घबराए हुए हैं। कहां जाएं, किस प्रकार हमारे जीवन में हम आगे बढ़ें। बच्चों की जिंदगी ऐसे 1 साल बर्बाद हो गया, और कितनी साल हमारे बच्चों की नौकरी लग नहीं रहा है, कमाई खत्म हो चुका है, ऑफिस में सैलरी कट हो चुका है। हम रोज बर रोज कुछ ना कुछ तकलीफ को नए नए तरीके से महसूस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। यही लगभग यहां पवित्र वचन में भी हमने पढ़ा। ये शिष्य, प्रभु के शिष्य लोग प्रभु के कहे अनुसार गए थे, बीच में ही फंस गए। प्रभु ने कहा उस पार चले जाओ, प्रभु ने उनको जल्दीबाज किया। प्रभु की कहे अनुसार नाव में बैठकर अपनी यात्रा शुरू किया। प्रभु की कहे अनुसार, सब कुछ प्रभु के कहे अनुसार, लेकिन यहां बीच में फंस गए, तकलीफ में हैं। वो कितनी अपने प्रयास कर रहे हैं, कितनी जल्दी जाने के लिए वो सोच रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ है हवा उनके सामने से थी। हवा इतनी जोरदार था कि वे लोग चल नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, बीचों बीच फंसे हुए हैं। आपके और मेरी जिंदगी भी आज के दिन में इस देश में फंसा हुआ है। कहां जाएं, कोशिश तो कर रहे हैं, इधर हाथ मार रहे हैं, उधर हाथ मार रहे हैं, कैसे भी करके इस परिस्थिति से पार हो जाएंगे, लेकिन हम सबके परिस्थिति खत्म हो गया, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कई लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, कई लोग मदद के लिए आपकी ओर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम मदद दे नहीं पा रहे हैं। कहीं भी आप मदद के लिए पुकारो, वहां से नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, सॉरी हमें माफ कीजिए। मदद के लिए लोग आ रहे हैं, हम मदद करने के लिए सोच रहे हैं, फिर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम कहां जाएं, मेरी सहायता कहां से आती है, मैं कहां की ओर में देखूं, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल के ले जाएगा। मेरे प्रियो, इन प्रश्नों के साथ यदि आप इस आराधना सभा में शामिल हैं तो प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। यदि आप इस प्रश्नों के साथ, या आपके परिवार में कोई बहुत परेशानी में होके, इस बीमारी में पीड़ित होके, बहुत तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी की गंभीर हालत में हैं, आप इस आराधना में हैं, तो प्रभु आपसे ये कहना चाहता है, मेरी ओर देखो, सहायता तुझे मेरी तरफ से मिलती है, सहायता तुझे मैं दे सकता हूं। पुराना नियम में यही हमने पढ़कर सुना। क्या हुआ, इजरायली लोग जब गुड़गुड़ाने लगे, इजरायली लोग जब परमेश्वर मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे, एक खतरनाक विष वाला जानवर जो कि सर्प उनके बीच में चल पड़ा, सबको डसने लगा। जिसको उसने डसा सबने मरा, वही बाइबल लिखा है। जिसको सर्प ने डसा वो इतनी खतरनाक जानवर है, डसते ही लोग मरते जा रहे हैं। उनके लिए जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं, कहीं सहारा नहीं। बीच में वापस वो दौड़ के आ रहे हैं, मूसा हमने गलती कर लिया, हमें माफ कर लो, फिर से एक बार हमें स्वीकार कर लो, मदद करो मूसा। प्रभु कहते हैं इनको मैं छुटकारा दूंगा, इस सर्प से, इस विष वाली जानवर से इनको छुटकारा मिलेगा। तो ऐसा कर, एक और सर्प बना जिसे लकड़ी में बांध के लटका दे। जो कोई भी व्यक्ति उस सर्प को देखेगा वो उद्धार पाएगा। यदि सर्प उसको डस भी जाए, इस सर्प को देखते ही वो उद्धार पाएगा। तो मूसा ने जैसे कहा ऐसे ही किया। तो लोगों ने जैसे जैसे इस
खतरनाक विष वाले जानवर डसता है, उस सर्प की ओर देखते हैं, वो सुखी हो जाते हैं, शांति पा जाते हैं, बिल्कुल चंगे हो जाते हैं। नया नियम में आपके और मेरे लिए इस खतरनाक विष वाला वायरस कोरोना जब आपको और मुझे डसता है, इस खतरनाक विष वाला कोरोना वायरस आपको मुझे बहुत खतरनाक परिस्थिति में लेके चलता है, क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु आपको और मुझे ये कहते हैं, तू मेरी ओर देख, तू मेरी ओर देख, तू उद्धार पाएगा। तू ही नहीं, तेरी घराना भी उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, आप उद्धार पाने के लिए आए हैं। आपको इस परिस्थिति से मुक्ति चाहिए, आपको इस परिस्थिति से चंगाई चाहिए। ऐसे ये कोरोना नहीं जाएगा, शायद यीशु के द्वारा ही जाएगा। आप यीशु की ओर देख के देखिएगा, यीशु के पास आके देखिएगा, यीशु आपको मदद करने के लिए तैयार है। 3 बातें मैं आपके सामने जल्द से जल्द रखना चाहता हूं। ये परिस्थिति जहां यहाँ पर जो शिष्य लोग सामना कर रहे हैं, वही परिस्थिति में आज के दिन में हम भी हैं। जीवन की बीच रास्ता समुद्र में, वो इधर भी नहीं जा सके, उधर भी नहीं जा सकते हैं। वो चाहते तो हैं उस पार चले जाएं, लेकिन हवा सामने से इतनी जोरदार से टकराता है, आंधी तूफान इतना खतरनाक हो रखा है, वे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब याद रखें कि ये जितने भी शिष्य लोग हैं, वो अपने बचपन से ही इन झील को जानते हैं। इस गलील के झील में इन्होंने काफी बार मछली पकड़ने के लिए गए होंगे, काफी बार इस प्रकार की आंधी तूफान को सामना किया होगा। उस समय वो प्रभु यीशु को जानते तक भी नहीं थे, फिर भी इन तमाम आंधी तूफान को उन्होंने सामना करते हुए अपनी जीवन की यात्रा में विजयी होकर बाहर निकले थे। लेकिन आज परिस्थिति बदला हुआ परिस्थिति। क्या परिस्थिति? वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शायद सबके दिल में बहुत बड़ा घबराहट, वही वचन में भी लिखा है, वो घबराए गए और चिल्लाने लगे। हमारे दिल्ली प्रदेश भी आज चिल्ला रहा है, दिल्ली प्रदेश भी आज घबरा रहा है। हर किसी के घर पे देखो कोई ना कोई पीड़ित है, हर किसी परिवार में देखो, हर किसी मोहल्ले में देखो, कोई ना कोई चिल्ला रहा है, कोई ना कोई घबराए हुए कह रहा है, भाई साहब आप मुझे मदद कर सकते हैं, हमारे घर पे मम्मी बीमार है, भाई साहब आप मुझे मदद कर सकते हैं, मेरी बेटा बहुत गंभीर हालत में है। लेकिन कहां से सहायता मिलेगा? बीच रास्ता में आके आप और मैं खड़े हैं। प्रभु कहता है मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। ये आपको डस लिया कोरोना ने, लेकिन इससे भी आपका छुटकारा मिलेगा, बस मेरी ओर देखो। 3 बातें। सर्वप्रथम, ये जो शिष्य लोग अपने बीच रास्ता में आए हैं, यीशु मसीह उनके संग नहीं है, अकेले चल पड़े हैं। प्रभु ने भेज दिया, अकेले चल पड़े हैं। अब ये परिस्थिति को देख के घबराए हुए हैं। वो यहां तक सोच लिया है, सामने जो यीशु है, यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं, यीशु को अपने जीवन से भूल चुके हैं। शायद यीशु की चेहरा उनको पता नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं ये तो भूत है, दुष्ट आत्मा है, ये हमें मार डालेगा, ये हमें खत्म कर देगा। ये दुष्ट आत्मा ने ही ये आंधी तूफान को हमारे लिए खड़ा किया है, ये दुष्ट आत्मा खुद स्वयं हमारे मध्य में आ गया है, अब हम कहां जाएं? लेकिन यीशु ने उनको आवाज देकर कहा, बच्चों मत घबराओ, बच्चों मुझे दुष्ट आत्मा मत समझो, मैं आपका हूं, मैं हूं। तब इनकी आंख खुल गया, प्रभु यीशु को उन्होंने अपना लिया। They have recognized Jesus. So far they have not recognized. Now they have recognized. Oh, अब यीशु मसीह आ गया है। Now we are redeemed. Now we will be delivered. अब यीशु मसीह आ गया है, हमारी चिंता खत्म, हमारी तकलीफ दूर, हमारी परेशानियों से मुक्ति, हमारी बीमारियों से छुटकारा। प्रभु को उन्होंने ग्रहण कर लिया। प्रभु कहता है मैं हूं, इस शब्द कहते ही उन्होंने
प्रभु के हाथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा कि प्रभु को पहचान लिया। आज कई बार लोग प्रभु को पहचानने में परेशान गलती कर बैठ जाते हैं। आप प्रभु को पहचानते हैं? प्रभु आपके आसपास हैं, प्रभु आपकी इधर उधर ही हैं, आपके मध्य में हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन हम प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, प्रभु को समझ नहीं पाते हैं। हम मदद के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, मदद के लिए कहीं ना कहीं हो जाएगा, इनसे हो जाएगा, उनके द्वारा मेरा काम हो जाएगा। हम सारी ओर अपनी नजर उठाते हैं, चारों ओर अपनी कोशिश करते हैं, चारों ओर सारों ओर हम अपनी लगे हुए हैं, लेकिन मेरे अंदर, मेरे पास, मेरे सम्मुख रहने वाला यीशु को हम भूल जाते हैं, उसको पहचानते तक भी नहीं है। बाइबल को हम जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन जब परिस्थिति भिन्न हो जाता है, लेकिन जब परिस्थिति मेरी खिलाफ हो जाता है, तो मैं घबरा जाता हूं। सर्वप्रथम ये शिष्यों के समान आप प्रभु को पहचानो, प्रभु को पहचानो। पहले बार प्रभु को पहचान के देखो, ये प्रभु आपकी तमाम दुख को दूर करेगा, तमाम परेशानियों को दूर करेगा, तमाम हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्त करेगा। कई बार ये लोग कहते हैं ये कोरोना आपकी और मेरी पाप की वजह से इस दुनिया में आया, ये कोरोना आपकी और मेरी पाप की दंड है। प्रभु आपको और मुझे दंडित करता है, प्रभु आपको और मुझे न्याय के सिंहासन के सामने दोषी पाया, इसलिए कोरोना के द्वारा दंडित करता है। नहीं भैयों, नहीं प्रियों, मैं उसे नहीं मानता, मैं उसे नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं, गॉड वुड ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। प्रभु आपकी नजर उनकी ओर उठाने के लिए ये परिस्थिति को आपके मध्य में भेजा है। प्रभु आपके कहते हैं, भैया आप काफी हो गया है, मुझे छोड़ चुके हो, मुझे भूल चुके हो, ये समय आ गया है, मुझे फिर से एक बार पहचानो। मैं आपके मध्य में हूं, मदद करने के लिए तैयार हूं। आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं एक भूत नहीं हूं, दुष्ट आत्मा नहीं हूं, मुझे दुष्ट आत्मा और भूत देखकर इधर उधर मत भागो। मैं आपके मध्य में मदद के लिए आया हूं। आई एम, मैं हूं। ये कहां पर बोला? मूसा के लिए शुरू में बोल दिया, मैं वो परमेश्वर हूं, मैं हूं, मैं ही रहूंगा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं तुम्हारे मध्य में हूं। मेरे प्रियो, आप बहुत परेशान हो गए, अब बहुत तकलीफ में हैं। क्या आप निराश हो चुके हैं? क्या आप इन परिस्थितियों को देख के अपने आप को खत्म करने के कगार पर आ चुके हैं? प्रभु कहता है, नहीं प्रियो, मुझे एक बार मौका दो, मेरी ओर देखो। दूसरी बात, पहली तो शिष्यों ने उनको पहचान लिया, उनकी घबराहट दूर हो गया। दूसरी बात, शिष्य लोग प्रभु की सहारा हो गए। कैसे सहारा हुए? जब उनको पता चला ये प्रभु है, पतरस कहता है, प्रभु यदि तू है तो मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तू मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल पड़ूं। तो प्रभु कहता चल, तो ये एकदम से वो चल गया। तो अभी तक तो चिंता करते थे, अभी तक तो परेशान थे, अभी तक तो घबरा गए थे, लेकिन जब प्रभु की नाम आया तो प्रभु पर विश्वास रखकर पतरस भी चलने लगा। चल रहा है विश्वास, प्रभु के ऊपर अपनी सारा बोझ डालकर, प्रभु का अपनी सहारा मानकर पानी पर भी उतर गया। ये पानी मुझे कुछ नहीं करेगा, ये आंधी तूफान मुझे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब इस पानी प्रभु की ओर जो नजर था उसे हटाकर पानी और आंधी तूफान की ओर लगाया, वापस डूबने लगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस कोरोना के मध्य में जब प्रभु को पहचान लिया, अपने विश्वास को लाया, कंप्लीट विश्वास, पूरा विश्वास उस पर रखिएगा, अपनी नजर उनसे हटाइए मत। अपनी नजर जब हटाओगे वापस आप डूब सकते हो। लेकिन यहां पर वापस से आप आपको याद दिला दूं, जैसे वो डूबने लगता है, वचन में लिखा है, हे प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूं। पतरस प्रभु के ऊपर सहारा हुआ, सहारा लेते हुए प्रभु को ही पुकारता है, हे प्रभु मैं फिर से डूब रहा हूं, मदद कर।
आप डूब रहे हैं, डॉक्टर लोगों ने शायद आपके लिए जवाब दे दिया, आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर है, प्रभु को आपने पहचान तो लिया, लेकिन आपके विश्वास में कहीं आप डगमगाए गए। अब डगमगाइएगा मत, प्रभु से कहिए, हे प्रभु मुझे बचा। आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। वे लोग प्रभु को महिमा करने लगे। पहली बात मैंने कहा, वे प्रभु को पहचाना। दूसरी बात कहा, वे प्रभु को अपना सहारा माना। तीसरी बात, प्रभु को सारा आदर महिमा अर्पण किया। जब प्रभु उनको सारे दुख से, तकलीफ से, परेशान से मुक्त किया, प्रभु की जो महिमा मिलना चाहिए उसे उनको अर्पण किया। मेरे प्रियो, शायद ये कोरोना आपको डुबा सकता था, शायद ये कोरोना आपको परेशान कर सकता था, बर्बाद कर सकता है, लेकिन आप प्रभु पे भरोसा रख के, प्रभु के ऊपर सहारा, प्रभु का अपना सहारा मानते हुए प्रभु को महिमा दे के देखिएगा। ये दुनिया, ये आंधी तूफान जो आपके और मेरे सामने आज के दिन में है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उठाया, खड़ा किया, बस उस पार चले गए। रात भर परेशान थे, जैसे प्रभु को अपनी स्थान दिया अपनी नाव में, एकदम से पहुंच गए। आपके जिंदगी की यात्रा शायद आज के दिन में बहुत कठिन लग रहा होगा। जिंदगी की इस यात्रा में आप बहुत दुखित हो गए होंगे। इस जिंदगी की यात्रा की मुसीबतों को देखकर आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को कूट रहे होंगे, अपने आप को दोष दे रहे होंगे। ये जिंदगी, मैं एक जिंदगी कैसे पार करूं? कौन है मेरी सहारा, कौन है मेरी सहायता? यीशु कहता है, मैं हूं। एक कहानी इस प्रकार का है। दो देश के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। एक देश बुरी तरह से हार रहा था। उस देश के जवान लोग पीछे मोड़ के भाग रहे हैं। दो जवान भागते हुए, जो विजयी देश है उस देश के जवान लोग देख लिया तो इनको मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। अपने जान बचाने के लिए ये दोनों जवान बहुत जल्दी दौड़ते हुए एक दूसरे से अलग हो गए। एक जवान सामने देखा, एक गुफा उनके सामने नजर आया। उन्होंने सोचा शायद मैं इस गुफा के अंदर चले जाऊं, इस गुफा में मैं मुक्ति पालूंगा। गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर जाते ही साष्टांग दंडवत किया, प्रभु को याद किया। साष्टांग दंडवत करते हुए प्रभु से कहा, हे प्रभु, अब मेरी जिंदगी बस तेरी ही हाथ में। मृत्यु, मौत के और मेरे जिंदगी के बीच में एक फरलांग फासला है। मौत मेरे करीब आ चुका है। मैं शायद इस गुफा से बाहर जा ही नहीं पाऊं। शायद मैं मेरे परिवार से फिर से एक बार मिल ही नहीं पाऊं। मेरे जिंदगी का आखिरी कहार पर मैं आ गया हूं। फिर भी मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप मुझे मदद सहायता करेंगे क्या? वो प्रभु से चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, रोया। जैसे आंख खोल के देखा, एक मकड़ी वहां पर उनके सामने नजर आया। उन्होंने सोचा ये छोटी सी मकड़ी मेरा क्या मदद कर सकता है। तो मकड़ी को देखते हंस रहा है, जबकि ये मकड़ी अपनी जाल बनाना शुरू किया। तब तक वो दोनों सिपाही इस गुफा के सामने आ गए। इस गुफा के सामने आके एक दूसरे से बोल रहे हैं, यहाँ तक तो हमने देखा, अब ये कहाँ गया होगा? जरूर इसने इस गुफा के अंदर गया होगा, चल अंदर चल कर इसको मार डालते हैं। तब तक इस मकड़ी ने अपनी जाल का पूरा बना चुका था। तो दूसरे सिपाही इस सिपाही को कहता है, देख, यदि कोई बंदा इसके अंदर गया होता, ये मकड़ी की जाल जो है वो जरूर टूट गया होता। ये मकड़ी की जाल जरा भी उसका नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कोई भी इसके अंदर जा ही नहीं सकता है। तो हम इस गुफा के अंदर जाके अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, चल जल्द से जल्द उनको ढूंढेंगे, उसको मारेंगे। वो दोनों सिपाही वहाँ से निकल गया। तब इस बंदे को अक्ल आया, हे प्रभु, ये छोटी सी जानवर जिसे मैं यूं ही दबा के नष्ट कर सकता था, लेकिन उस जानवर ने मेरी जान को बचा लिया। तू कितना बड़ा है, कितना महान है, तेरी धन्यवाद हो।
प्रभु की ओर देखा, प्रभु ने उनकी छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, परिस्थिति गंभीर है। इस परिस्थिति में आपका और मेरा ये बल जो है ना, ये जो ताकत हमने पाए हैं ना, कोई काम का नहीं। मेरे जो बदन है ना, वो भी कोई काम का नहीं। बस एक ही बात काम का है, जो प्रभु की ओर देखो वो उद्धार पाएगा। इस सिपाही उस गुफा में रहते हुए 2 लाइन लिखा। वो लाइन इस प्रकार का है, वेयर गॉड इज अ स्पाइडर वेब इज अ स्टोन वॉल, वेयर गॉड इज नॉट अ स्टोन वॉल इज अ स्पाइडर वेब। जहाँ खुदा है वहाँ पर मकड़ी भी एक बहुत बड़ा किला का समान है। जहाँ खुदा नहीं है, एक किला भी मकड़ी की जाल के समान है। आप खुदा के संग हैं या खुदा के बाहर हैं? यदि खुदा के संग हैं तो खुदा आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे हमने पुराना नियम में देखा, ऐसे ही हम उनकी ओर देखें, अपनी नज़र उनकी ओर उठाओ, उद्धार पाओ। इब्रानियों की पुस्तक में हमने यही पढ़ा था। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आवो हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ख्याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। आप परेशान हैं, मुझे मालूम है। आप पीड़ित हैं, मुझे मालूम है। आप तकलीफ में हैं, मुझे मालूम है। आप बहुत निराश हो चुके हैं, मुझे मालूम है। प्रभु सब कुछ जानता है। बस उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, वो आपको मदद करेगा। प्रभु आपको धन्यवाद आशीष दें। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकेया की विश्वास वचन साथ साथ कहें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उनके द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाली युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कलीसिया के लिए कुछ सूचनाएं। फिर से एक बार इस आराधना में शामिल तमाम प्रियजनों को जय मसीह कहता हूँ। आपको प्रभु के नाम में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन देता हूँ। आज फिर से एक बार हम अपने अपने स्थान पर रहकर आराधना कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। इस परिस्थिति में प्रभु आपको और मुझे बुलाहट दे रहा है, अपनी घुटने टेकें, प्रार्थना करें। बस अपने लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त कलीसियाओं के लिए, अपनी समस्त परिवारों के लिए। केवल प्रार्थना ही हमें इस गंभीर परिस्थिति से बाहर ला सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब भी समय मिले आप प्रार्थना में समय बिताइएगा। हमारे कलीसिया में कई लोग प्रभावित हैं,
पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, सबके लिए प्रार्थना करिए। हमारे पादरी साहब के लिए प्रार्थना करिए, मोहित हिटर साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। हिटर साहब अब अस्पताल में भर्ती हैं। अभय बेंसन साहब के लिए, उनकी पत्नी पीड़ित हैं, घर पे हैं, क्वारंटाइन हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और काफ़ी लोग हैं, उन सब के लिए प्रभु छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करें। केवल प्रभु ही इस परिस्थिति में हमें मदद कर सकता है। मैं अपनी नज़र पर्वतों की ओर उठाऊंगा, जहाँ से मेरी सहायता मिलती है। तो मेरे प्रियो, अपने परिवार में प्रार्थना करना ना भूलें। यदि आवश्यकता नहीं है, घर से बाहर ना निकलें। और जहाँ तक हो सकता है, आस पड़ोसियों के लिए सावधान रहते हुए मदद करें। इस समय लोगों की मदद की बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक बन पड़े, अपनी मदद उन तक पहुँचाइएगा। हमारी दिल्ली प्रदेश बहुत गंभीर रीति से पीड़ित है। आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इस परिस्थिति को जीत सकते हैं। हमारे एनुअल गार्डन फेट इस बार नहीं हो पाया, पर हम सोवेनिर जो हर साल निकालते हैं, इस साल भी निकालने के लिए सारे प्रयासरत हैं। जिसके लिए जो भी एड्स आपको देना है, आप उसे दीजिएगा, ताकि LPCEF फंड के लिए आपका सहयोग मिल सके। हमारे आराधना हमेशा की तरह आप तक ऑनलाइन में पहुंचेगा। समय अनुसार अगले संडे भी प्रसारित किया जाएगा। तो आप कैथेड्रल चर्च यूट्यूब पेज में जाइएगा, जहां से आपका ऑनलाइन आराधना का विवरण मिल सकता है। इस सप्ताह में अपने चर्च में जितने भी लोग अपनी जन्मदिन और शादी का सालगिरह मना रहे हैं, उन सब के लिए बधाई देते हैं। सारी उनका नाम मेरे पास नहीं है, इसलिए उनका नाम मैं पुकार नहीं पा रहा हूँ, पर उन सब के लिए हमारी आशीष और दुआएं हैं। आइए अपनी सिरों को झुकाएं। उन तमाम प्रियजन जो इस सप्ताह में अपनी जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाते हैं, उनके लिए दुआ करें। हमारी प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता, हमारी इन तमाम प्रियजनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। फिर से एक नया साल उनको दिया है। ये नया साल उनके लिए बहुत मुबारक, शांति और आनंद का कारण ठहरें। उनकी मन की कामना तुझ में होकर पूरा किया जाए। हर प्रकार की कमी घटी स्वर्गीय भंडार में होकर पूरा किया जाए, ताकि प्रभु वे हमेशा तेरी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हुए तुझ में बढ़ते जा सकें, ऐसा तू होने दीजिए। हम हर एक बंदों को नाम बनाम आशीषित करते हैं। तू ही उनके संग रहें, उन्हें अगुवाई करें, ताकि हर परिस्थितियों में वो विजयवंत होकर निकलें। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। परहित निवेदन करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब लोगों के लिए जो इस गांव में, इस नहर में, इस दिल्ली के NCR में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों
और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं की प्रभावित करते हैं। हे दयावन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, खासकर हमारी पादरी साहब मोहित जी के लिए, मैडम हीना के लिए, मोहित साहब के तमाम परिवार के लिए, और कलीसिया में कई लोग पीड़ित हैं जिनको नाम बनाम तेरी उपस्थिति में ले आते हैं, जिनका नाम हम जानते तक भी नहीं, भूल जाते हैं, उनको भी तेरी उपस्थिति में ले आते हैं। उन्हें भी स्मरण कर प्रभु। और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए जो लोगों पर किसी भी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी तमाम सेवकों के लिए, विशेषकर हमारी धर्मचार्या बिशप के लिए, बिशप वारिस के लिए, हमारे पास्टर मोहित, रत्नराज और अभय बेंसन के लिए कि वे आपकी कलीसिया के सब कार्यों में सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम मिलकर कहें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर की एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि वह हमें पापों से बचाएं, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाएं। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उनकी आज्ञाओं को पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण अपने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चे पश्चाताप करते हैं। वह आप हम सब पर दया करें, हम सबको पापों को क्षमा करें और उनसे हमको छुटकारा दें। सब भले कामों में हमको स्थिर और सफल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह हैं, एक देह में बपतिस्मा लिया है। हमें ऐसा कार्य में संलग्न रहें जिससे शांति मिलती और एक दूसरे को निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके संग हो और आपके साथ भी रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे मुक्तिदाता और जीवनदाता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं हर प्रकार की आशीषों के लिए जो आज तक आपने हम सब के लिए प्रदान की। फिर से एक बार हमारे कलीसिया की उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में ले आते हैं जो दुखित हैं, परेशान हैं, बहुत गंभीर रीति से बीमार हैं। सब पर तेरी दया कीजिएगा। हमारे भारत देश से इस वायरस को आप मिटाइएगा ताकि प्रभु जल्द से जल्द हम स्वतंत्र होकर तेरी आराधना करें। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ आराम से मिल सकें, अपनी संगति कर सकें और तेरी महिमा कर सकें। हमारी परिस्थितियों में हम तुझे पहचानने के लिए और तुझे सहारा बनाने के लिए और तुझे सारा मान सम्मान देने के लिए मदद कर। हम तेरी ओर देखते हैं ताकि हमारी मुक्ति मिले। इस पूरा सप्ताह में आप हमें अगुवाई कर, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर कहें, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा दीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा और सदा सर्वदा आपकी ही हैं। आमीन। आइए हम आशीष वचन प्राप्त करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपको हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। आइए आराधना के अंत में हम और एक गीत गाएंगे, क्या दे सकता हूँ। शुक्रिया प्रभु शुक्रिया। मिलकर गाएं, क्या दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझने ही मेरी सुबह, तुझने ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया
कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम शुक्रिया 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 तेरा